चंदौली कॉन्क्लेव जो 10 अप्रैल 2026 से 12 अप्रैल 26 तक आयोजित होना है, यह एक अत्यंत ही गौरवशाली क्षण होगा जब चंदौली के वासियों के लिए एक अनुपम आयोजन उक्त तिथियों पर आयोजित किया जाएगा। इस अवधि में चंदौली में चंदौली के विकास के लिए जो पहल किए गए हैं अब तक, चंदौली जनपद के सृजन से लेकर के और अब तक, उन सबों पर एक विस्तृत चर्चा की जाएगी और उस चर्चा में जो आवश्यक चीज़ें सामने आएंगी, जो मूल रूप से वहाँ के लोगों के द्वारा उठाई जाएंगी, वहाँ के अधिकारियों के द्वारा बताई जाएंगी, या उनका जो निराकरण संभव हो पाएगा, उसको जब सबके समक्ष लाया जाएगा तो एक विकसित भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाई गई है, उस पर एक सकारात्मक सोच सामने आएगी। चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है। वहाँ धान के साथ साथ गंगा के क्षेत्र में सब्जियों का भी अच्छी फसल होती है और उन सब्जियों के माध्यम से बनारस जैसे शहर कुछ सब्जियों की आपूर्ति की जाती है। पशुपालन का बहुत अच्छा क्षेत्र है। उसके साथ साथ उस एरिया में जो पर्यटन के जो स्थल हैं उनको भी विकसित करके अच्छे तरह से उस क्षेत्र को एक जो ये नौगढ़ का क्षेत्र है या जो चकिया का क्षेत्र है, वहाँ उन्मुक्त पर्यटन के रूप में उस क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। इस तरह से वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से एक संपन्न जिला बनने की जो क्षमता उसमें है, वह कृषि के द्वारा तो प्रदान की ही जा रही है, अन्य क्षेत्रों के द्वारा भी वहाँ अत्यधिक संपन्नता लाई जा सकती है। इस तरह से जो यह कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, एक शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग सबको समग्र रूप से मंथन के द्वारा जो भी वहाँ पर चीज़ें आएंगी सामने, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हों या स्थानीय उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, धान आधारित जो उद्योग हैं उनके लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ स्पेशलिटी वाले अस्पतालों को कैसे हम वहाँ पर अच्छा बना सकते हैं, रेफरल सिस्टम वहाँ पर कैसे विकसित कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को जब सामने लाया जाएगा तो हमें लगता है कि जनपद के तमाम लोगों को इसकी सुविधाएं मिलेंगी और जो लोग बनारस से जुड़े हुए हैं या काशी विश्वनाथ जी की नगरी से अपना लगाव रखते हैं, सम्मान रखते हैं, उनको भी एक नया दिशा मिलेगी और चंदौली के भविष्य को इस तरह से विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके नए रूप से संवारने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यह एक अत्यंत ही अनुपम और शोभनीय कदम है।